ऐसे बोलो तो सतानंद जी के अनुसार इस सभा में सभी राजागण पधार चुके हैं एवं मुनि विश्वामित्र समेत श्री राम लक्ष्मण भी विराजमान हो चुके हैं। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पह जाए और चला तात मुनि कहे उतरे पटवा जनक बुलाए। हे मंत्री, इनके लिए यथायोग स्थान सब मंचन में से परम ऊंचा सिंहासन मुनि विश्वामित्र व श्री राम व लक्ष्मण जी के दीजिए। जो आयोजन हमने रखा है उस कार्य के लिए हे बंदीजन, तुम हमारी प्रण की घोषणा करो। जो हमने प्रण रखा है इन राजा लोगों को तुम हमारे प्रण की घोषणा सुनाओ। हमने क्या प्रण रखा है? हे राजा लोगों, आप हमारे जनक महाराज का प्रण सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है। क्या स्वयंवर रचा है? जिस कोई इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता को पाएगा, वही सीता गले में वरमाला डालेगी। अगर आपकी भुजाओं में बल हो तो अपना अपना बल आजमाइए इस धनुष को तोड़ने के लिए। ये हमारे जनक जी महाराज का प्रण है। हे राजाओं, कान खोल कर सुन लो। रंग भूमि जब सीय पगद हरि देख रूप मोहे नर नारी। रावण रावण बाण महाभटवारे, रावण महाभटवारे देख सरासन गावे सुधारे। बोलना फराना जरा नीचे की ओर देखो। नीचे जनकपुरी में कितना विशाल जल सैलाब उमड़ रहा है। हमारे रथ को इस जनकपुरी की विशाल सभा में उतारो। चलकर हम भी देखना चाहते हैं आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस विशाल सभा का आयोजन किस उद्देश्य को लेकर किया है। मैं जानना चाहूंगा जो देश देशांतरों को राजा और महाराजा लोग पधारे हुए हैं, इन सभी के पधारने का क्या कारण है, मैं जानना चाहूंगा। हेलन के रावण, तुम जानना चाहते हो यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से आयोजन, यह कार्य किस से आयोजन किया गया है? तो सुनिए, यहाँ पर मैंने जो शिव धनुष रखा है, इस शिव धनुष को जो इस शिव धनुष की प्रशंसा चढ़ा देगा, वो इस धनुष को जो खंडन कर देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाएगा। हे लंकेश रावण, यही कारण है कि यहाँ पर जो भारी भीड़ इकट्ठी हुई है, यही कारण से राजा लोग देश देश से यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं। और जो कोई राजागण, जो वीर योद्धा इस शिव धनुष को उठाकर प्रशंसा चढ़ा देगा, उसी के गले में मेरी पुत्री सीता वरमाला डालेगी। तो इस सभा में मेरे सुनाओ, इस धनुष को कौन तोड़ेगा? आज सभा के मध्य में, आज सभा के मध्य में मैं ही धनुष को तोड़ूंगा। रात भर सभी निवासों में
पाने का अधिकार प्राप्त करूंगा, अधिकार प्राप्त करूंगा। गुरु भाई को जय शंकर की, जय शंकर की, बड़े सोल जय शंकर की। है गुरु भाई, आपका यहाँ पर इस सभा में आगमन किस लिए हुआ है, इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए गुरु भाई। जय शंकर की। गुरु भाई बड़े सोल, मैं तो आकाश मार्ग से निकल रहा था, अचानक नीचे जनकपुरी की ओर देखा तो यहाँ वो विशाल जन सैलाब उमड़ा हुआ था। मैंने सोचा यह अवश्य है कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है, चलकर मुझे भी देखना चाहिए। है गुरु भाई, धनुष अपने गुरु का है, इसे आप नहीं तोड़ना गुरु भाई, नहीं तोड़ना। बड़े से तुम्हें मालूम है कि महाराज जनक राज का कहना क्या है? सुनिए, उनका कहना है कि जो त्रिपुरारी को दंडी कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, त्रिभुवन जय, त्रिभुवन जय समेत बधो बिन विचार बड़े हट देवो। महाराज जनक राज का एक प्रण है कि जो भी इस सबका कठोर धनुष का खंडन करेगा वह अपनी पुत्र सीता का उसके साथ वरण करेंगे। इसलिए आज इस सभा में इस धनुष को तोड़कर सीता पाने का अधिकार प्राप्त करूंगा। गुरु भाई, तुम अपने 20 बधाओ और 10 शीशों का अभिमान करोगे तो तुम्हारा अभिमान इस पृथ्वी में मिल जाएगा। गुरु भाई, ऐसा ना कीजिएगा। बाणों से सीता से अधिक महत्वपूर्ण एक और पहली उपलब्धि है, उसको सुनिए। सीता मिले या ना मिले उसकी परवाह नहीं, लेकिन त्रिभुवन जय समेत बैठे हुए सीता दूसरी उपलब्धि है। सीता से पहले त्रिभुवन जय त्रिलोकी विजय कहलाएगा। जो आज इस सभा में धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन विजय कहलाएगा। इसलिए मैं आज इस सभा में धनुष को तोड़ूंगा। गुरु भाई, तुम इन गुरु भाई के धनुष को प्रणाम करके अपनी लंकापुरी को चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी भलाई है। बड़े से तुझे मालूम नहीं, मेरी तेरी के चलते हो, मेरी तेरी के चलते हो त्रिलोक कांपने लगते हैं। यमराज सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पाने भरते हैं। है गुरु भाई, आप यदि मेरा वचनों का पालन नहीं करोगे तो मैं दोनों भुजाओं खड़ करके कहता हूं कि आप ऐसे गुरु भाई के सभा में अपमान करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसका पराजय अवश्य ही देखोगे। मैं दोनों भुजाओं उतार कर कहता हूं गुरु भाई, मेरे वचनों का पालन अवश्य कीजिएगा। गुरु भाई अवश्य कीजिएगा। तो
मुझे मालूम है, मुझसे योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशे को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तुम्हें मालूम है, तुम उस लंकेश को ज्ञान दे रहे जिसके लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान है गुरु भाई। संसार में समय से बड़ा कोई नहीं होता है। समय ने सबको देखा पर समय को किसी ने नहीं देखा, इसलिए तुम अपना अभिमान त्यागिए गुरु भाई। हे भोग धरनी से गगन तलक, हे भोग धरनी से गगन तलक रचना समस्त मजहूरा हो। हाँ, और ज्ञानकारी है सूर्य चंद्र सब दय आस्त मजहूरा हो। हेलो, हाँ, ये हमारे भाई प्रिंसिपाल सिंह हिलोदी पठारी वाले 50 रुपए का पुरस्कार रावण वाला शुभ संवाद पर प्रदान करते हैं। भगवान उनका भंडार भरपूर हो। बोले सिया वजह रामचंद्र की। हे भोग धरनी से गगन तलक रचना समस्त मदीना हो। ज्ञानकारी है सूर्य चंद्र सर्वदयास्त मदीना हो। सूर्य और चंद्रमा ही मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं। ए धराधाम पातालोक मेरे पिनाक में जीते हैं। मेरे भय से मेरे राज्य में बाघ और बकरे जले घाट पर पीते हैं। गुरु भाई, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक कहते भी हैं, एक करते भी हैं, एक कहते भी हैं और करते भी हैं, और एक कहता है करता नहीं कभी। 1200 अनुचित है दंगे गोरी ब्रदर को इस समय और होता को तो अभी काट दे तासर को। गुरु भाई का नाता है, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मानो मेरे बचनों को अभी समझाने आया हूँ। गुरु भाई मर्यादा के भीतर ही रहो, मर्यादा के भीतर ही रहो। अधिकार में राज बढ़ाने का बकवादी तेरा काम न है। सर बनकर मुझे समझाने का बहुत सिकंदर इतना अभिमान न कर। ऐसे बड़ी सभा में आकर के अपना गुरु का अपमान न कर। गुरु भाई मेरा बचना को अपमानिए गुरु भाई। जय शंकर की। मेरी इन भुजाओं के प्रताप की तो बात ही क्या, मेरी तो आवाज वो प्रतापी है, आवाज भी प्रतापी है। जब मैं पूर्ण शक्ति से गरज जाता हूँ तो मेरी गर्जना की आवाज को सुनकर देव नदियों के गर्भ गिर जाते हैं। गुरु भाई, तुम अपनी भुजाओं का बल है बार बार दिखलाते हो इस सभा में। मैं अपनी भुजाओं का बल नहीं दिखाता हूँ क्योंकि ये सभा मेरे गुरु भाई की लगी हुई है। तुम बार बार मुझसे कहते हो, मैंने भी कई बार उस नीलकंठ पर्वत को उठा लिया है। आप बार बार बखान मत कीजिए मेरे सामने। जो हट जा भाग यहाँ से जा, जो हट जा भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा पल पाएगा। और तू जो जुड़ा चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। गुरु भाई, मैं इस धनुष को इस सभा में प्रणाम करके अपने अगले को जाता हूँ और मैं अवश्य ही प्रणाम करके जाता हूँ। और ये सभा सुन रही है, इस
सारी सभा मेरे बचनों को सुन रही है। जय शंकर की दुहाई। जय शंकर की। आज और मैं उस धनुष को तोड़कर त्रिवेणी जय, त्रिवेणी विजय और सीता दोनों उपलब्धि प्राप्त करूंगा। आकाशवाणी। हे रावण, सुन मेरी आकाशवाणी के लिए, तेरी पुत्री का हरण मादानम नाम का राक्षस करके ले जा रहा है। मुझे कोई देवता छल के द्वारा यहाँ से हटाना चाहता है। मैं इस समय किसी की नहीं सुनूंगा, पहले धनुष को तोड़ूंगा। उस समय यदि मैं लंका में नहीं हूं तो क्या लंका योद्धाओं से सोनी है? मेरे ही समान बलशाली मेरा भाई कुंभकर्ण है। बहुत 6 महीने की नींद में सो रहा है। कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में सो रहा है तो क्या हुआ? मेरा छोटा अनुज भूषण है। भूषण के होते हुए कोई अनीति अन्याय हो ही नहीं सकता। वह तो भजन में समाधि लिए बैठा है। मेरा बेटा इंद्र को परास्त करने वाला बेटा इंद्रजीत है। इंद्रजीत के होते हुए उसकी बहन का कोई अपहरण ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। वह तो देवताओं से संग्राम करने के लिए गया है। लेकिन मैं पहले अपनी भुजाओं के प्रताप को आजमाऊंगा। पहले धनुष तोड़ूंगा, इसके बाद जाकर देखूंगा। मेरी भुजाएं जिन्होंने शिव जी के सहित कैलाश पर्वत को सहज में ही उठा लिया था, लेकिन ये धनुष एक कैसा धनुष है? डगे न संभो सरासन कैसे? वो कामी वचन शत्रुमन जैसे ये सबका धनुष तो मुझसे ऐसे नहीं दिख रहा है जैसे कोई कामी पुरुष के वचन से सती का मन नहीं दिखता। हे रावण, मान जा, तू अपनी पुत्री की रक्षा कर। माइक दे दो, माइक। वो ठीक है, अब नहीं चाहिए। इस धनुष के नीचे तो मेरी एक भुजा दब गई है। मैंने अपनी दूसरे भुजाओं के प्रताप को लगा लिया, लेकिन मेरी भुजा इस धनुष के नीचे से निकल नहीं रही। इस विशाल सभा में मेरा अपमान हो, इससे पहले मुझे मेरे इष्ट शिव जी को पुकारना होगा। शिव जी की कृपा से ही मेरी ये भुजा निकल जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे रावण, सुन मेरी वाणी के लिए, तू मेरा शिष्य और तू मेरे धनुष का अपमान कर रहा है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा जी को पुकारता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी दया दृष्टि से मेरी भुजा को निकाल देंगे। ओम
ब्रह्म देवाय नमः। हे रावण, ओम ब्रह्म मैं भी तेरी रक्षा देवाय नहीं कर नमः। सकता हूँ, क्योंकि तू अपने गुरु का अपमान कर रहा है। ये धनुष किसका है? ये शिव जी का धनुष है। मान जा रावण, मान जा। अब तू अपने इस देव श्री विष्णु भगवान के लिए समार, वही तेरी रक्षा करेंगे। कहाँ है? सामने विराजमान है। अब मुझे समय, मैं नहीं चाहता कि विष्णु की सहायता लेना पड़ती, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बचाने के लिए श्री हरि विष्णु का भी आवाहन करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को पुकारा, लेकिन किसी देव ने मेरी सहायता नहीं की। तब मैंने अपने भुजाओं के प्रताप से अपनी भुजा को निकाला। हे देश देश के राजाओं, हे देश देश के राजाओं, ये रावण तो जाता है, इसको ना कभी भूल जाना। जो पाठ तुम्हें दो